नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम पाठ 6 रेल चली इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य करेंगे। हम मिलकर सारे अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अभी मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। देखिए, ये पहला चित्र किसका है? एक लड़के का चित्र है। पहले चित्र में एक लड़का है और दूसरा चित्र देखिए, एक लड़की का चित्र है। यह एक लड़का और एक लड़की है। लड़का और लड़की। यह चित्र देखिए। इस चित्र में मोर। ये पहला चित्र एक मोर का चित्र है और दूसरा चित्र मोरनी का चित्र। इस चित्र में कौन है? एक मोर और मोरनी है। ये मोर और मोरनी के चित्र है। यह अगला चित्र देखिए। ये पहला चित्र किसका है? शेर का चित्र। शेर है। पहले चित्र में शेर है और दूसरे चित्र में शेरनी। ये शेर और शेरनी के चित्र है। चित्र में कौन है? शेर और शेरनी। बच्चों, चित्र में लड़का मोर और शेर पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो लड़की मोरनी और शेरनी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। देखिए, पुरुष जाति या मेल का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मस्कुलिन जेंडर। पुरुष जाति का, पुरुष या मेल का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध, फीमेल का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। ओके, यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। देखो, हम एक एक करके सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। चूहा, और ये पुल्लिंग शब्द है। चूहा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है चूहिया। चूहा चूहिया। हाथी हत्तिनी। चिड़ा चिड़िया। बिलाव बिल्ली। अगला देखिए, बंदर बंदरिया। शेर शेरनी। बैल गाय। हिरन हिरनी के। और यहाँ देखिए, ऊंट ऊंटनी। ये ऊंट पुल्लिंग शब्द है। ऊंटनी इसका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है मोर। मोर का मोर पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। मोर मोरनी। सिंह सिंहनी। सिंह पुल्लिंग है और सिंहनी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला मुर्गा मुर्गी के। मुर्गा मुर्गा मुर्गी। मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग है। अगला घोड़ा। घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ा घोड़ी। बकरा बकरी के। बकरा पुल्लिंग है और बकरी स्त्रीलिंग है। एक बार फिर सभी शब्दों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ दिए गए सभी शब्द, ये शब्द, सारे शब्द कौन से शब्द है? यहाँ ईश्वर दिए गए पुल्लिंग शब्द है और उसके सामने दिए गए शब्द है स्त्रीलिंग शब्द। चूहा चूहिया। हाथी हत्तिनी। चिड़ा चिड़िया। बिलाव बिल्ली के। ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। इनके स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ ये सब पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। बंदर बंदरिया। शेर शेरनी। बैल गाय। हिरन हिरनी। ऊंट ऊंटनी।
मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी। बच्चों इन शब्दों को बार बार ध्यान से पढ़िए और ध्यान याद रखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। ओके, और यहाँ दिए गए शब्द पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग के और ये स्त्रीलिंग। यहाँ भी ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द है और ये उनके स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ भी ऐसे मुर्गा घोड़ा बकरा पुल्लिंग शब्द है और इनके स्त्रीलिंग शब्द है मुर्गी घोड़ी बकरी। ओके, अगला अभ्यास है पशु पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाइए। पशु पक्षी एनिमल्स एंड बर्ड्स। पशु पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाइए मीन्स बोली साउंड्स। हियर यू आर आस्क्ड टू मैच द pictures of these animals and birds with their sounds. See, the sounds of the animals are given here. See, these are the sounds of different animals. First we can read the sounds. काव काव, पिवू पिवू, म्याऊ म्याऊ, भौ भौ, चिंगाटना, दहाड़ना, खो खो। एक बार फिर काव काव, पिवू पिवू, म्याऊ म्याऊ, भाव भाव, चिंगाटना, दहाड़ना, खो खो। ये अलग अलग जानवर पशु पक्षियों की बोलियां है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से पशु पक्षी है। बिल्ली, मोर, बंदर, देखो हाथी, कुत्ता, शेर और कौवा। ओके, और हम देखो इन पशु पक्षियों के चित्र से उनकी बोलियों का मिलान करेंगे। देखिए पहला बिल्ली। बिल्ली की आवाज कैसी है? म्याऊ म्याऊ। ओके, बिल्ली की बोली कैसी है? म्याऊ म्याऊ। अगला मोर। मोर पीऊ पीऊ। ओके, और बंदर। बंदर की आवाज खो खो। और हाथी चिंगाड़ता है। हाथी चिंगाड़ना। हाथी की बोली को क्या कहते हैं? चिंगाड़ना। और कुत्ता भौ भौ के। शेर दहाड़ना। शेर दहाड़ता है। शेर की बोली है दहाड़ना। और कौवा काव काव। एक बार फिर देखो बिल्ली म्याऊ म्याऊ, मोर पीवू पीवू, बंदर खो खो, हाथी चिंगाड़ना, कुत्ता भौ भौ, शेर दहाड़ना और देखो कौवा काव काव। ओके, अगला है चित्र देकर नाम पहचानिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। देखिए बच्चों यहाँ कुछ पशु पक्षियों के चित्र है। आपको इनका चित्र पहचान कर इनका नाम उनके चित्र के नीचे लिखना है। आइए, ये पहला चित्र किसका है? हाथी के। पहला चित्र हाथी का है। अगला भालू। भालू या बैर के, भालू का चित्र है। जिराफ। अगला है जिराफ। ये कौन सा जानवर है? गैंडा। गैंडा। राइनोसरस के, राइनोसरस गैंडा। अगला है मोर। शेर के। कौन कौन से जानवर देखो पशु पक्षी है चित्र में? हाथी, भालू, जिराफ, गैंडा, मोर और शेर के। लिखकर सीखिए। राइट एंड लर्न। राइट एंड लर्न टू इम्प्रूव योर राइटिंग। रीड द सेंटेंस। चिड़ियाघर में पशु पक्षी रहते हैं। See children, you want to copy the sentence here neatly. You want to copy the sentence to improve your handwriting. Okay. First you write through the dots. First you write through the dots and then copy the sentence neatly here. Okay.
is given to improve your handwriting. चिड़ियाघर में पशु पक्षी रहते हैं. Write at lawn. Okay. मजे मजे में बच्चों, here is a fun time activity for you. Let us see what is the activity. एक पेपर प्लेट लीजिए. टेक ए पेपर प्लेट. शेर का चेहरा बनाकर उसमें रंग भरिए. ड्रॉ द फेस ऑफ ए लायन एंड कलर इट. शेर का चेहरा बनाकर उसमें रंग भरिए. आंखों के स्थान पर खाली जगह छोड़िए. आंखों के स्थान पर सी लीव होल्स एट द प्लेस ऑफ आईज. ओके, लीव 2 होल्स एट द प्लेस ऑफ आईज. दोनों किनारों पर छेद करके रबर डालिए. Make holes on both sides. On both sides and put a rubber band. Okay. Make holes on both sides and put a rubber band. दोनों किनारों पर छेद करके रबर डालिए तथा चेहरे पर लगाइए. Your mask is ready. Now you can wear this. You can put this on your face. Okay. चेहरे पर लगाइए. Make mask with a paper plate. बच्चों, see you can try this during your free time. Okay. बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है र की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए. मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द साइन ऑफ र. ओके, यह र स्वर है और यह उसकी मात्रा चिन्ह है. देखिए, इन शब्दों में र की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाते हैं हम. ये पहला शब्द ये हम बनाया है. यह कौन सा शब्द है? जोर से पढ़िए. र की मात्रा लगाकर बनाया यह शब्द वृक्ष. के वृक्ष. ये वाह, पहला जो अक्षर है वाह, उसके साथ र की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाया है वृक्ष. अगले शब्द भी हम बनाएंगे. अगला शब्द है नृप. के पहला जो अक्षर है ना, उसके साथ र की मात्रा लगाकर शब्द बनाया है नृप. अगला मृग. पहला अक्षर माँ है और उसके साथ र की मात्रा लगाकर बनाया है मृग. अगला है गृह. गा के साथ र की मात्रा लगाकर शब्द बनाया है गृह. एक बार फिर सभी शब्द पढ़ते हैं. वृक्ष, नृप, मृग, गृह. बच्चों, शब्दों को बार बार जोर से पढ़िए और देखो, इन्हें याद रखिए. इन शब्दों को वृक्ष, नृप, मृग, गृह.